जिसमें आपने अपने पैसे को, अपने टाइम को निवेश किया था अपनी हेल्थ के ऊपर। कौन सी ऐसी एक्टिविटी, जरा सोचिए, आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए कि लास्ट एक्टिविटी आपने कौन सी ऐसी करी थी, कौन सा काम ऐसा आपने किया था जब आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेके डिसीजन लिया था। चाहे बात आपके खाने से रिलेटेड हो, चाहे बात आप जो पानी पीते हैं उससे रिलेटेड हो, चाहे आप अपने घर में जो भी इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमेबल जो भी आप खाते हैं पीते हैं, कितनी बार आपने ये डिसीजन अपनी हेल्थ को लेकर दिया, ना कि इसके कि ये चीज सस्ती है, ये ठीक है, ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लग रही है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ये सोच के ना लिया हो। आपने सोचा कि नहीं यार, ये मेरे हेल्थ के लिए कितनी जरूरी है। ओके, सो आप मुझे चैट में भी बता सकते हैं, और नहीं किया, लास्ट याद नहीं है ना। ओके, ज्यादातर लोगों को जब बोला जाता है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, तो उनको एक चीज नजर आती है कि ठीक है, जिम की बात हो रही है, शायद मुझे एक्सरसाइज करनी है या जिम करना है। नहीं, आपका जो शरीर है वो जिम जाने की वजह से हेल्दी नहीं होता है। वो हेल्दी होता है जब आप सही न्यूट्रिशन लेते हैं, सही चीजों को अपने शरीर के अंदर डालते हैं, तब जाके आपका शरीर हेल्दी बनता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं आपके शरीर की जरूरत क्या है, आपके शरीर की जरूरत है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाना। पर हमें मिलता क्या है? प्रदूषित खाना, दूषित हवा, और आज के टाइम पे हम जो खा रहे हैं ज्यादातर टाइम पे फास्ट फूड या ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है ही नहीं। ओके, किसी भी तरीके से वो हमारी हेल्थ में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रही है, किसी भी तरीके से। ओके, सो हम बात कह रहे हैं कि हमारे लिए पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, लेकिन उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि शायद आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं कि इस पे ध्यान देना कितना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम अपने आसपास में रोज ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस से मेरा मतलब क्या है, आज जो आपकी जीवन शैली है, जो आपकी दिनचर्या है, वो बहुत ज्यादा बदल गई है। पिछली पीढ़ी के मुकाबले भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है उसके अंदर। आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत बड़े लेवल पे, एकदम आप कह सकते हैं 360 डिग्री चेंज हो गई। जो हमारे से पिछली पीढ़ी थी उनकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर थी और वो बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज करते थे। उनकी काफी सारा रूटीन जो होता था वो इस तरीके से होता था कि वो एक सही लाइफ को जीते थे। उनका जो दिनचर्या थी उसके अंदर वो अपनी हेल्थ को एक प्रायोरिटी पे रखा करते थे। लेकिन आज के दौर में भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हम अपने ना तो हेल्थ पे ढंग से ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही हम अपने खाने पीने के ऊपर ढंग से ध्यान दे पा रहे हैं। हम जो भी मिल रहा है ना, जैसा भी हमारे को मिल रहा है, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि क्या ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक है। अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर के अंदर भी आज हम ऐसी कई चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं। लेकिन फिर भी हम उसे बदलने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है ठीक है, ये तो नॉर्मल है। आज ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक जैसी समस्या हमको कॉमन लग रही है कि ये तो नॉर्मल बात है आज के टाइम पे। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल क्यों है, क्या ऐसा बदल गया है कि जिसकी वजह से नॉर्मल हो गई है। जैसा इंसान का शरीर आज से हजारों साल पहले था, आज भी वैसा ही है, लेकिन जो हम उसमें डाल रहे हैं, जो हम उसको पोषण दे रहे हैं, वह खराब हो गया है। तो जो हमारी आज के टाइम पे इस सदी के अंदर जो ज्यादातर बीमारियां हैं, वो देखा जाए तो बीमारियां है ही नहीं। वो सिर्फ एक तरीके से अगर देखें आप तो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण कुछ सिग्नल आपका शरीर दे रहा है और आप उन्हें डिजीज कह ही नहीं सकते। वो बीमारियां है ही नहीं, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो शरीर में पोषक तत्वों की कमी है और उन्हें सिर्फ पोषक तत्वों को ठीक करके सही किया जा सकता है। आज कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ये कोई बीमारी है ही नहीं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे जाके कि क्या ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, वो आपसे कहेगा नहीं, ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है। आपका शरीर सिर्फ इम्बैलेंस हो गया है। आपका शरीर सही तरीके से जो ब्लड पंप करना चाहिए जिस तरीके से, वैसे पंप नहीं कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो खराब तेल है। आप रिफाइंड सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद आपके शरीर के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन वो कब से आया? हमारे देश में शायद वो 20-25 साल पहले से आया, उससे पहले से नहीं था। ओके, आज आप अगर शुगर की बात करें तो शुगर एक लाइफस्टाइल डिजीज है, कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ जो शुगर होती है आपकी बॉडी के अंदर उसका लेवल बढ़ गया है और आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे। आज आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज आप चाय पी रहे हैं, ओके, उसमें आप जो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता ही नहीं उसमें कितना सल्फर है। आज के टाइम पे आप जो भी चीज खा रहे हैं, जो भी मार्केट में जाके अगर आप कुछ खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, तो आपको नहीं पता कि इसमें कौन सी शुगर इस्तेमाल की गई है, उसमें क्या यूज किया गया है। इनफैक्ट जो आप अपने घर के अंदर खाना बना रहे हैं आपको भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उनमें कलर है कि नहीं है।
ओके, वो कहां से सोर्स किए जा रहे हैं आपको बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में। बस आपको लगता है कि ठीक है सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और सब लोगों को बीमारियां हो रही है तो आपको लगता है कि ठीक है नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। पर नहीं, आपकी जो हेल्थ है वो 100% आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर में और कुछ जो भी हो रहा है वो आपकी जिम्मेदारी हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो आपका पहला घर है उसकी 100% जिम्मेदारी आपकी। कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं? अगर वो मेरी बात से एग्री करते हैं कि आपके घर में ठीक है आज झाड़ू नहीं लगी, आज पोछा नहीं लगा, आपकी 100% जिम्मेदारी, आप बोल सकते हैं कि ठीक है नहीं है, और भी लोग घर में रह रहे हैं उस घर में, लेकिन इस घर में तो सिर्फ आप ही रह रहे हैं ना आपके शरीर के अंदर। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर वो एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए एग्री या फिर यस, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप मेरी बात को ना सिर्फ समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर एग्री या फिर यस, हाँ मैं एग्री कर रहा हूं। तो इस घर में सिर्फ आप रहते हैं। आप पूरे जीवन काल में, आपकी चाहे शादी हो जाए, आपके बच्चे पैदा हो जाए, आप कुछ भी कर रहे हो, इस घर में सिर्फ आप रहोगे। तो इसको साफ रखने का, इसको बेहतर रखने का, इसको ठीक रखने का सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है, किसी डॉक्टर की नहीं है, आपके घर वालों की नहीं है। और इसके डिसीजन भी सिर्फ आप लेंगे और कोई नहीं लेगा। तो आज जो हमारी लाइफस्टाइल है वो सबसे बड़ा रीजन है आज के टाइम पे होने वाली बीमारियों का। आज हमारे शरीर को चाहिए क्या? स्वच्छ हवा। हमें मिल क्या रहा है? प्रदूषित हवा। कैसे? आज अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आप देखिए उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गिर चुका है कि वो रहने लायक नहीं है। आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें एक इंसान जो किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में आए थे पॉडकास्ट शूट करने, और वो पॉडकास्ट बीच में अधूरा छोड़ के चले गए। क्यों चले गए पता है? वो दिल्ली में वो पॉडकास्ट शूट कर रहे थे और वो अपना AQI मीटर जो जिससे पॉल्यूशन नापा जाता है वो साथ था उनके, उनका एयर प्यूरिफायर भी था साथ में। लेकिन हुआ क्या कि वो 130 की रेटिंग पार कर गया और उन्होंने उस पॉडकास्ट को बीच में अधूरा छोड़ दिया क्योंकि उनके शरीर पे दाने निकलने लग गए। तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर नहीं की जा रही है? इतना खराब आज एयर क्वालिटी हो गया है, और ये वो चीज है जिसको आप चाहकर भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो आप मानो या ना मानो, आज के टाइम पे आपके शरीर के अंदर बीमारियां जा रही हैं। आज अस्थमा, दमा, ऐसी बीमारियां बहुत कॉमन हो गई है। अब इसका सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एयर क्वालिटी कितनी खराब है आप सबको पता है। अगर आप शहरों में रहते हैं तो भी, और अगर आप गांवों में रहते हैं तो भी धीरे धीरे भी वहां पर एयर क्वालिटी की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरीके से आज खेतों के अंदर आग लगाई जाती है, पराली जलाई जाती है, वहां पर भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ओके, और गाड़ियां जो है वो भी एक बड़ा रीजन है पॉल्यूशन का। तो अब आप इसको तो बड़े लेवल पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, आप नहीं कर सकते हो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम। तो इसका अर्थ यह है कि आपको क्या मजबूरन बीमार होना पड़ेगा? नहीं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन अभी शेयर करूंगा, जो कुछ ही देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगली चीज जो आपके शरीर की जरूरत है वो है स्वच्छ पानी। पर हमें मिल क्या रहा है? दूषित पानी। ऐसा पानी आज हम कंज्यूम कर रहे हैं जिस पानी के अंदर हमें नहीं पता कितने सारे बैक्टीरिया हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है आपके घर में वो पानी आ कहां से रहा है, जहां से आ रहा है वहां पर कितनी गंदगी है, उसके बाद में उन पाइप्स में कितनी गंदगी है, फिर आपके घर में आ रहा है। आज हम RO यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी देखिए RO इस्तेमाल करते हुए भी लोगों को कितनी बीमारियां हो रही है। ओके, सो पानी की क्वालिटी बहुत गिर चुकी है। ओके, सो पानी बहुत एसेंशियल चीज है। हमारे शरीर का लगभग 72% हिस्सा पानी ही है तो है। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीज है जिसके आप कंज्यूम करते हैं, और मजबूरन आज जैसा भी मौजूद है आपको कंज्यूम करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है। आज आप स्टोन की प्रॉब्लम्स देखते होंगे बहुत लोगों के अंदर, स्टोन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। सबसे बड़ा रीजन क्या है उसका? खराब पानी। आज अल्सर की समस्याएं हो रही है लोगों को पेट के अंदर, उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? खराब पानी की प्रॉब्लम। डायरिया हो रहा है आज के टाइम पे। अगर आप देखें फूड पॉइजनिंग, ये लगातार इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया, ट्रेंड कैसे बन गया कि आज हर छोटे बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आज से लगभग 20 साल पहले नहीं था ये ट्रेंड। क्यों? क्योंकि फूड में पॉइजन है, और ये पॉइजन आ कहां से रहा है? जहां ही उगाया जा रहा है वहीं से। ओके, आज मैं कुछ ऐसे और वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि ना उन्होंने एक खेत उगाया होता है और अपने घर के पास में या साइड में कहीं दूसरी एरिया में एक अलग से खेती की होती है छोटी सी। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया हुआ है? तो वो बोलते हैं कि ये वो है जो हम घर में खाते हैं, इसमें हम कोई केमिकल नहीं डालते हैं, इसमें हम कोई पेस्टिसाइड्स नहीं डालते हैं, इसमें हम कोई भी यूरिया DAP कुछ नहीं छिड़कते हैं। ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक उगाते हैं और अपने घर के लिए उगाते हैं, इसको हम बेचते नहीं है। और ये वो खेत है जिसको हम बेचते हैं। तो आप सोचिए कि वो किसान जो उगा रहा है उस फसल को, वो कितने केमिकल्स डाल रहा है।
क्यों? क्योंकि उसको चाहिए मुनाफा, मोटा मुनाफा, प्रोडक्शन। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप अपनी हवा अलग से बना लेंगे, आप अपना पानी भी अलग से बना लेंगे, आप अपनी खेती भी खुद ही कर लेंगे, मुझे जो चाहिए वो मैं उगा लूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वही तो आपके शरीर में जा ही रहा है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ओके, आज इतना यूरिया, इतना डीएपी जो फसलों में यूज किया जा रहा है, वो जा कहां रहा है? इंसानी शरीर में जा रहा है, आपके और मेरे शरीर में जा रहा है। ओके, आप बोल सकते हैं मैं तो ऑर्गेनिक खाता हूं, ऑर्गेनिक खाता हूं, पर आपको नहीं पता कि वो ऑर्गेनिक में भी क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पूरी प्रोसेस नहीं पता, कैसे उगाया जा रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, यू डोंट नो। तो ये सारा का सारा केमिकल आपके शरीर में जा रहा है। इससे परिणाम क्या हो रहे हैं? बहुत सारे परिणाम हो रहे हैं। आज स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, इतना स्ट्रेस में रहते हैं लोग। अब आप बोलेंगे नहीं तो काम का स्ट्रेस है जी, वो तो इस चीज का स्ट्रेस है। नहीं, आज आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को, आपके शरीर के उस कोशिका को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है। माइग्रेन होता है लोगों को, सर दर्द होता है, आधा सर दुखता है उनका, आंखें वीक होती चली जा रही है। ओके, और क्या हो रहा है? लोगों को उतनी एनर्जी फील नहीं होती है, उनको लगता है कि यार मैं ज्यादा काम करता नहीं हूँ फिर भी थका थका सा महसूस करता हूँ। इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। अभी कोविड आया था, हम सबको पता है इम्यूनिटी की कितनी बातें हुई उस दौरान की इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमजोर हो गई। हमारी इंद्रियां जो काम करती है उनकी धीरे धीरे काम करने की क्षमता पे असर पड़ रहा है। आंखें वीक हो रही है बहुत जल्दी, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं आज के टाइम पे। ओके, तो इंद्रियां काम नहीं कर पा रही है, शरीर का असंतुलित विकास हो रहा है। जब हम ज्यादा एज में नहीं पहुंचे हैं उससे पहले बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। ओके, और ये कॉमन लगता है लोगों को, ठीक है, हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जिस वक्त आज हम गुजर रहे हैं। उम्र के प्रभाव जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है। ठीक है, खांसी बुखार जुकाम तो हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? इम्यूनिटी कमजोर है। तो अब इन सभी प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये आपसे जुड़ी हुई है इसलिए बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपके हो सकता है। आपका दोस्त बोले अरे यार क्या देख रहा है तू, ये छोड़ ये सब चीजें, चल आजा हम कुछ और करने चलते हैं। तो उसको शायद इसकी इंपॉर्टेंस ना पता हो, आपके घर में शायद किसी को इसकी इंपॉर्टेंस ना पता हो, पर आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आज हम ये चीजें तो चलो एसेंशियल है, हम एयर क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते उतने लेवल पे, हम पानी की क्वालिटी को उतने लेवल पे चेंज नहीं कर सकते, जो हम खा रहे कंज्यूम नहीं कर रहे वो केमिकल जा रहा है। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती, फिर भी कई लोग डालते हैं। गुटखा, तंबाकू, जर्दा, इसकी जरूरत है क्या शरीर को? नहीं, फिर भी डालते हैं। शराब, उसकी जरूरत नहीं है शरीर को, फिर भी हम और ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो हमारे शरीर को और खोखला कर रही है, और बेकार बना रही है, और ज्यादा बीमारियों को आकर्षित कर रही है। तो उनकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। आज गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, ये एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया इंडिया में। व्यापार तभी होता है जब कोई उसको खा रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। तो हम अपने शरीर में बीमारियों को खुद बुलावा दे रहे हैं, हम अपने शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाते जा रहे हैं। और फूड क्वालिटी की तो आप बात ही मत कीजिए। रोज आप अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, छापे पड़े हैं, आज इस मिर्च की फैक्ट्री पे छापा पड़ा, यहाँ पर इसमें मिर्च में ईंटों का चूरा मिलाया जा रहा था, कलर मिलाया जा रहा था, हल्दी में ये मिलाया जा रहा था, वहां इस रेस्टोरेंट में ये हो रहा था। तो फूड क्वालिटी की तो आप बात करो। आज हम शौक से बोल सकते हैं स्विगी जोमेटो से हमने खाना मंगाया है, लेकिन आपको पता भी नहीं है कितने गंदे तरीके से, कितने गंदे इंग्रेडिएंट्स के साथ वो खाना बना रहे हैं। बस आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा खा रहा हूं, नहीं। तो फूड क्वालिटी बहुत लोएस्ट स्तर पे चली गई, क्योंकि आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो, कितनी पॉपुलेशन है, और प्रोडक्शन देखो, तो इतनी जनता का पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके शरीर में जाएंगी भी, कंज्यूम भी हो रही है, बीमारियों में दिख भी रही है हमें, इसके परिणाम भी दिख रहे हैं कि आज अलग अलग बीमारियां आ गई। मोटापा, ये तो बहुत कॉमन लग गया लोगों को कि ठीक है मोटापा तो नॉर्मल सी बात है, और ये एक मोटापा कई बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मधुमेह, शुगर बोलते हैं जिसको हम, है ना, शुगर का कोई इलाज ही नहीं है। सिर्फ आपको वो जिंदगी भर वो दवाइयां लेनी पड़ेगी, जिंदगी भर इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, इंसुलिन नहीं है तो इंजेक्शन ले लो, दवाई लो टाइम टू टाइम, कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ एक है, वो क्या है? आप अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वो बोलता है डॉक्टर दवाई लेते रहो बैलेंस रहेगा, बट वो सारी की सारी दवाइयां सिर्फ उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है, उसको जड़ से ठीक करने का काम कभी नहीं करती है। हार्ट अटैक, मानसिक तनाव, सांस की प्रॉब्लम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इन सब चीजों के बारे में, फूड पॉइजनिंग, कैंसर, पोषण की कमी, ये अगर आप आज लेडीज से बात करें तो लगभग हमारे देश के अंदर 90% लेडीज के अंदर आयरन की कमी होती है, फॉलिक आयरन की कमी। ओके, आयरन नहीं है उनके अंदर, B12 नहीं है उनके अंदर। ओके, जो बहुत बेसिक सी चीज है, आमतौर से खाने पीने की कमी से वो पूरा हो सकता है, पर नहीं है। तो ये सारी की सारी बीमारियां हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डाल रही है, बहुत बड़ा असर डाल रही है।
जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा काम जो हम करते हैं उस पर असर पड़ता है, हमारे जीवन शैली पे असर पड़ता है, हर एक एरिया में हमारी जिंदगी में असर पड़ता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए? इसका एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग ब्लेस्ड हैं कि ये सोल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा। ट्रेडिशनल मार्केट से जो एक जबरदस्त चीज था, एक जबरदस्त चीज जो एक जबरदस्त रिजल्ट दे चुका है हजारों लोगों को, वो अब एक्सक्लूसिवली इस कम्युनिटी के पास में आ चुका है। और उसके बारे में मैं आपको शेयर करूं उससे पहले कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर कर देता हूं जो हर एक इंसान कर सकता है। बस उसको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है, जिम्मेदार होने की जरूरत है कि हाँ, मुझे अपने आप को बीमार नहीं होने देना है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस तो बिल्कुल नहीं होने देनी है, और मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो कमाई है वो मेरा शरीर है। सो आप संतुलित आहार लेना स्टार्ट कीजिए, व्यायाम कीजिए। ओके, टाइम टू टाइम जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं आप दिन में कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जैसा एक बेसिक सी एक्सरसाइज से भी आपका काम चल सकता है, जिम जाने की भी बहुत बड़ी जरूरत नहीं है आपको। स्वच्छ पानी और ताजा खाना खाना चाहिए हमारे को। प्रदूषण से आप कोशिश करें कि बचें, है ना, मास्क यूज कर सकते हैं आप, और भी चीजें हैं जिनसे आप अपने आप को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। और शरीर को डिटॉक्स कीजिए। अभी डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कभी इसके बारे में सुना हो, कभी नहीं सुना हो। डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत सिंपल सी चीज है। आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, कितने लोगों ने गाड़ी की सर्विस करवाई या कभी देखी है होते हुए कि हाँ जी गाड़ी की सर्विस होती देखी है मैंने? देखी किसी ने? यस, अगर आपने देखी है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में कि हाँ मैंने देखी है गाड़ी की सर्विस होती कैसे है। क्या करते हैं गाड़ी की सर्विस के अंदर? गाड़ी की सर्विस में पानी का प्रेशर लेते हैं और गाड़ी को धोते हैं, नीचे से ऊपर से धूल वूल साफ करते हैं। ये तो आप रोज करते हो। आप बोलोगे मैं तो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा हूं अपनी। नहीं जी, ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। आप नहाते हो उससे डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा, आप ये बाहर से सफाई कर रहे हो। लेकिन जब सर्विस करते हैं ना गाड़ी की, तो अंदर से भी सफाई होती है, ऑयल चेंज किया जाता है उसके अंदर। और जब वो डालते हैं ना, तो आप देखा करो उसका कलर अलग होता है, और जब उसको निकालते हैं ना तो वो एकदम काला गंदा हो जाता है। कैसे हुआ जी? इंजन तो पूरा बंद था ना, तो कैसे इंजन में गंदगी कहां से गई? इंजन तो पैक था पूरा का पूरा, कैसे उसका कलर चेंज हो गया? ऐसा ही आपका शरीर है। आपके शरीर में कई सारी इंद्रियां खुली हुई हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, इनके थ्रू बहुत कुछ जा रहा है अंदर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा चलो अंदर से सर्विस कर लेते, तार डाल के एकदम सफाई कर लेते? नहीं, ना आपने सोचा, ना किसी ने बताया, तो ऐसा होता भी नहीं है। तो आप ऐसा कर भी नहीं सकते। तो शरीर को डिटॉक्स कैसे किया जाए, कैसे शरीर को साफ किया जाए अंदर से? नहा के तो आप बाहर से रोज कर रहे हो। इसी के लिए आपके लिए जेड बाजार एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रिवोल्यूशनरी, बहुत ही अमेजिंग ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया है जिसके ऊपर बहुत बहुत पावरफुल R&D हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए हैं, और जो आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, और वो है डिटॉक्स टी। अब डिटॉक्स टी है क्या और ये काम कैसे करती है, कैसे आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है, अंदर से साफ करती है? आप मुझे बताइए, जब आप सुबह उठते हैं दिन में, तो आपके दिन की शुरुआत किस चीज से होती है आज के टाइम में? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं? आप उठ के आए हैं, आपने फ्रेश किया, खुद को ब्रश किया, और पानी वानी पीने के बाद में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके शरीर में सबसे पहले जाती है? कौन सी ऐसी चीज है? क्या पीते हैं आप लोग सबसे पहले? आज हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या देते हैं हम उसको सबसे पहले? लीजिए चाय पीजिए, चाय पीजिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? आंख नहीं खुलती जब तक कि चाय ना पी ले। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो चाय है, ये जो टी है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम पे बहुत सारी बीमारियों का। आप में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जब वो चाय पीते हैं तो उन्हें एसिडिटी होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है? आज चाय के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत यूनिवर्सल है। पूरे इंडिया में अगर आप बात करेंगे ना, तो लगभग 95% लोगों को प्रॉब्लम मिलेगी कि चाय पीने से उनको एसिडिटी हो जाती है। बोला भी जाता है खाली पेट चाय नहीं पीते हैं, क्यों? एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है। अरे इतनी अच्छी चीज, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तो बच्चों को क्यों नहीं पिलाते हो आप उन्हें तो नहीं पिलाते हो बच्चों को चाय? बोलते नहीं बच्चों को चाय मत दो। क्यों जी? अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए चाय, तो आपके लिए क्यों अच्छी है? आप तो खुद तो पी रहे हो, बच्चे को बोल रहे हो मत पिलाओ। हमें पता है इंटरनली कि ये सही नहीं है चीज, बट आदत लग गई, लत लग गई, क्योंकि आज चाय के अंदर निकोटिन मिलाया जाता है। क्या होता है निकोटिन? जर्दा, तंबाकू जिसको बोलते हो आप। ओके, जो वो निकोटिन होता है वो आदत डाल देता है, चाय की लत डाल देता है। तो आप जो लोग बोलते हैं ना कि मैं कोई नशा नहीं करता, वो चाय का नशा कर रहे हैं, उनको लत लग गई है। 4 बजते ही चाय चाहिए मुझे, शाम हो गई अब तो। ओके, सो ये वैसा ही नशा है जैसा लोग जर्दा खा के, गुटखा खा के, सिगरेट पी के करते हैं। तो चाय में निकोटिन मिलाई जाती है, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो चाय होती है उसके अंदर निकोटिन की कोटिंग करी जाती है ताकि आपको चाय की आदत लग सके। कलर मिलाया जाता है उसके अंदर, टेनाइन नाम का कलर होता है, गूगल कर लीजिएगा आप जाके। वो कलर पता करना है कैसे होता है कलर। देखो आप चाय की पत्तियों को डालेंगे ना कभी भी ठंडे पानी में, तो कलर नहीं छोड़ती है असली चाय की पत्तियां।
जो एक्चुअल चाय की पत्तियां होती है। लेकिन आप नॉर्मल जो अपने घर में यूज करते हो उसको ठंडे पानी में डाल देना, वो कलर छोड़ देगी, वो टेनाइन होता है कलर, कपड़े रंगने का कलर, वो कलर आपके पेट में जाता है, अल्सर बनाता है आपके पेट के अंदर, एसिडिटी पैदा करता है, गैस पैदा करता है आपके शरीर के अंदर। चाय गैस पैदा नहीं कर रही है, वो कलर पैदा कर रहा है। तो अब आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना आसाम जाके चाय की पत्तियां तोड़ के चाय बना के लाएंगे, नहीं। और मार्केट में जो असली चाय है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो रही है और अब तक पहुंच भी नहीं रही है। ज्यादातर कलर कोटेड चाय आपके पास आ रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो कलर कोटेड चाय पी रहे हैं आप लोग, चाय का कलर पी रहे हैं एक तरीके से। ओके, सो ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं, जो बीमारियां हम देख रहे हैं। उसके लिए आपको न्यूट्रा औषधि डिटॉक्स टी लॉन्च करके ये ग्रीन टी और ग्रैप सीड के साथ में मिलकर बनाई जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, आज से पहले ना अगर आपने इस्तेमाल किया होगा ना तो आप इसके पक्का फैन बन गए होंगे। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है डिटॉक्स टी। मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा कि इसमें है क्या। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसका है ग्रीन टी, दूसरा है इसका ग्रैप्स सीड, अंगूर के बीज, तीसरा है इसमें चिनेमन, दालचीनी जिसको कहते हैं, बासिल, तुलसी हमारे घर के अंदर होती है ना तुलसी, है ना, लेकिन तुलसी भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग वैरायटी की होती है। इसमें हाईएस्ट क्वालिटी की तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जिंजर, अदरक। अब ये सारी चीजें हम जब चाय बनाते हैं तो डालते हैं ना, लेकिन इसमें ऑलरेडी डली हुई है। ओके, सो ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, नींबू कार्क, लेमन एक्सट्रैक्ट, इन सभी चीजों को एक शानदार प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च एंड डेवलप करके जो प्रोपोर्शंस बताए हैं उसके आधार पे डिटॉक्स टी बनाई है, जिसमें ग्रीन टी है। ग्रीन टी सबसे पहले क्या करता है, वजन घटाने में काम करता है। आपने काफी सुना होगा ग्रीन टी पीनी चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए, हेल्थ अच्छी रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो इसमें सिर्फ ग्रीन टी नहीं है, और भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। ये आपके वजन को घटाने का काम करती है। आपके दिल के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। ओके, आपके दिल को हेल्दी रखती है। जो आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, बुरा कोलेस्ट्रॉल, उसको खत्म करती है धीरे धीरे। जो कहां से आया है, खराब तेल खाने से। जो आप सोयाबीन का, रिफाइंड तेल, अलग अलग तरीके के जो हम सस्ते सस्ते ऑयल खा लेते हैं ना, जिसकी वजह से नसों में धक्के जम जाते हैं और फिर आता है पहला हार्ट अटैक, फिर आता है दूसरा हार्ट अटैक, फिर तीसरे हार्ट अटैक में बंदा ही चला जाता है। ओके, सो ये दिल के लिए बहुत ही हेल्दी चीज है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। आप खुद सोचो आप कितना बीमार पड़ते हैं जब बार बार, तो डॉक्टर को कितना पैसा दे आते हैं आप। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपको यही पैसा बचेगा, आप इसको और जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, डायबिटीज में आपको हेल्प करती है, आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है, आपको तनाव, स्ट्रेस, जो चिंता होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है ये। ओके, आपकी स्किन को बेहतर बनाती है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बढ़ाती है। ग्रीन टी को आप जाके गूगल कर लीजिएगा, कितने फायदे हैं ग्रीन टी के। और आज दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो चाय छोड़ चुके हैं, कॉफी छोड़ चुके हैं, सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं। उनके दिन की शुरुआत ग्रीन टी से होती है, दोपहर में ग्रीन टी पीते हैं, शाम को ग्रीन टी पीते हैं। छोड़ चुके हैं वो चाय कॉफी। ओके, सो पाचन को सुधारती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करती है, किसी भी तरीके की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो आपको। ओके, सो कैंसर के खतरे को कम करती है। आप सोचो ऐसी बीमारी जिससे कोई इलाज ही नहीं है अब तक, उसके खतरे को कम करती है आपकी बॉडी के अंदर। सेल्स को नरिश करने का काम करती है, जो कोशिकाएं होती है हमारे उनको नरिश करने का काम करती है। आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, आपकी दिमाग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। वो आपके शरीर में जो गंदगी जमा हो चुकी है ना, उसको बाहर निकालने का काम करती है ग्रीन। अंगूर के जो बीज होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और ये भी आपके हार्ट को बेहतर बनाता है, आपकी त्वचा को ठीक करता है, आपके बालों के लिए बहुत पावरफुल चीज है ये, जो आपके बालों को जड़ों से लेकर टिप्स तक बहुत अच्छा बनाने में काम करता है, आपके वजन को घटाता है। दालचीनी, दालचीनी जो चिनेमन मैंने आपको बताया, ये डायबिटीज के लिए एक रामबाण इलाज है। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो चिनेमन का यूज कर सकता है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि ना हमें पता नहीं होता कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है। तो इसीलिए आपके लिए जेड बाजार ने औषधि की डिटॉक्स टी लॉन्च की है। इसके अंदर दालचीनी एक शानदार इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, एक सही प्रोपोर्शन में इस्तेमाल की जाती है, जो आपके शरीर के अंदर जाके डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल करती है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। दालचीनी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो कई लोगों को खुजली की बार बार प्रॉब्लम होती है, उनको है ना शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो खुजली होती है, किसी को सोराइसिस हो जाता है, बालों के अंदर, सर के अंदर सोराइसिस हो जाता है, वो प्रॉब्लम को ठीक करता है। ओके, सर्दी खांसी तो नॉर्मली बहुत आसानी से आप अगर रेगुलर डिटॉक्स टी यूज कर रहे हैं ना, आपको होगी नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगी, चाहे मौसम बदल रहा है तो भी आपको नहीं होगी। ओके, आपकी त्वचा के लिए हेल्दी रहता है। तुलसी, मैं क्या बताऊं तुलसी के बारे में, तो सबको पता है ऑलरेडी, है ना, कि कितनी जबरदस्त चीज है, लेकिन आपको भी याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम आपने तुलसी कब कंज्यूम करी थी। आप खुद सोचो कब खाई थी आपने लास्ट टाइम तुलसी। हमारे घर में वो पौधा है लेकिन हम नहीं खाते हैं,
टाइम नहीं है, पता नहीं है, या बहुत सारे कारण दे सकते हैं, बहाने दे सकते हैं। तो ये डिटॉक्स टी में ही आपके साथ में इंग्रेडिएंट के रूप में आ जाएगी, हर रोज आपके शरीर के अंदर जाएगी। ओके, सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं होती है तुलसी, ये गुणों का भंडार है, इसमें ये बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन हम कंज्यूम ही नहीं करते। तो आपके लिए न्यूट्रा औषधि ने ये डिटॉक्स टी के अंदर एक इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। ओके, आपको बहुत सारी बीमारियां जो लगती है ना, उन सबसे बचा सके, कैंसर तक के खतरे को कम करने का काम करती है, घाव और संक्रमण जैसी चीजों को भी ठीक कर देती है। काली मिर्च, आंखें किसी की वीक हो गई तो काली मिर्च सजेस्ट की जाती है। ओके, लेकिन हम नहीं खाते काली मिर्च, ठीक है। तो वजन घटाने में आपको ये मदद करती है, डिप्रेशन से बाहर निकालती है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करती है, बॉडी का शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। सर्दी और खांसी में फायदेमंद होता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में कि आपकी मम्मी, आपकी दादी आपको देती है काली मिर्च जब खांसी बुखार जुकाम जैसी कोई चीज होती है तो। ओके, सो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। अदरक पाचन को सुधारती है, आपका सर्दी और खांसी में फायदेमंद होती है, प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत करती है, भूख को बढ़ाती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है ना, तो आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट के अंदर कितने सारे बेनिफिट छुपे हुए हैं। आप सिर्फ अपनी दिन की जो पहली जो चाय पीते हैं ना, उसको रिप्लेस करना है आपको। समझ में आया आपको? आप जितनी भी चाय दिन में कंज्यूम करते हैं, आपको सिर्फ डिटॉक्स टी से रिप्लेस करना है। 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको महसूस होने लगा कि यार मैं कितना एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं और मैं कितना बेहतर महसूस कर रहा हूं पहले से। ओके, सो जोड़ों की मांसपेशियों में जो दर्द होता है, उससे आपको रिकवर करने में हेल्प करता है ये। ओके, सो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है। किसी को बार बार उल्टी आती है, मितली आती है, उन सभी समस्याओं में आपको बाहर निकालता है। ब्लैक सॉल्ट पाचन तंत्र को ठीक करता है। एसिडिटी, पेट दर्द होता है किसी को बार बार, बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड शुगर जिनको आप ब्लड प्रेशर जिनको कहते हैं, वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को दमा है, अस्थमा है, ऐसी चीजों में उनको मदद करता है कि वो नॉर्मल रह सके, उनको किसी तरीके की दवाई की जरूरत ना पड़े। नींबू का अर्क, ये विटामिन सी का स्रोत होता है। नींबू में कितना विटामिन सी होता है, बहुत सारा विटामिन सी होता है। विटामिन सी बहुत जरूरी है आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए, बहुत सारी चीजों के अंदर। आपको स्टोन नहीं बनने देता, पथरी जैसी समस्याएं नहीं होने देता। अगर ब्लैक सॉल्ट और अगर हम नींबू की बात करें तो आपको पथरी नहीं होने देता। वजन आपको कम करना है, उसके लिए तो बहुत बहुत मजेदार चीज होती है, क्योंकि आपने किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी जिम में जाओ, वजन कम करना है, वो सुबह आपको बोलेगा सुबह उठ के सबसे पहले एक नींबू पानी का ग्लास पीना है, काला नमक डाल के। ये बोलता है वो आपको कि वजन कम करना है तो। और आपको ये डिटॉक्स टी में ऑलरेडी मिलेगा। बालों के लिए आपके लिए फायदेमंद होता है, इन्फेक्शन नहीं होते हैं किसी भी तरीके से नींबू के, जब आप नींबू यूज करते हैं तो स्ट्रेस कम करता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी हमने यहाँ बहुत कम कवर किए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं डिटॉक्स टू के, अगर आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। आपके मन में आ रहा होगा यार इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो बहुत लंबी प्रोसेस होती होगी। जितनी लंबी प्रोसेस आपकी चाय बनाने की भी होती है ना, उतनी भी नहीं होती। आपको बहुत सिंपल तरीके से थोड़ा पानी गर्म करना है। अगर आप एक कप बनाना चाहते हो तो 50 ml पानी आपको गर्म करना है, और इस डिटॉक्स टी के जो बॉक्स है उसके अंदर आपको टैबलेट्स मिलेगी, टैबलेट फॉर्म में मिलेगा आपको। ये आपको एक टैबलेट उसके अंदर डालनी है, उसको डिसॉल्व होने देना है 1 मिनट तक, और देन हिलाना है और आपकी डिटॉक्स टी तैयार है। इतनी सिंपल प्रोसेस है, इतनी सिंपल। कोई मेहमान आए, आप उन्हें भी जरूर पिलाइए कि देखिए हम डिटॉक्स टी पिलाते हैं आपको, और उनको भी मजा आ जाएगा, और वो भी आपको 2-4 डिटॉक्स टी का ऑर्डर दे जाएंगे। आपने ऑफिस के अंदर है, आप अपने ऑफिस में ले जा सकते हैं डिटॉक्स टी का बॉक्स, वहां पर आप बहुत इजीली इसको बना के तैयार करके पी सकते हैं। ओके, कोई आप किसी ट्रैवल करने जा रहे हैं, अपने साथ रखिए डिटॉक्स टी की बॉक्स। कहीं पे भी जा रहे हैं आप, है ना, तो और लोग चाय पी रहे हैं, आप जहां पर भी रुके हैं वहां पर उनको बोलिए थोड़ा गर्म पानी करके दे दीजिए आप ये गिलास, और उसमें अपना डिटॉक्स टी रेडी करके पीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितने परिवर्तन आने शुरू होंगे। इतना छोटा सा चेंज आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ना सिर्फ आपकी लाइफ को, आपके साथ साथ जुड़े हुए अपने पूरे परिवार की हेल्थ को आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार में 1 महीने में हेल्थ पे होने वाले खर्चे को जोड़ लें, जो डॉक्टरों को आप देकर आते हैं, उससे कई गुना सस्ता पड़ेगा आपको ये डिटॉक्स टी, बहुत गुना सस्ता। आपने घर में हर रोज होने वाले चाय के खर्चे को जोड़ लीजिए। चाय में क्या क्या लगता है, चीनी लगती है, चाय पत्ती लगती है, दूध लगता है, और भी अदरक वगैरह कई सारी चीजें लगती हैं। वो सारे इंग्रेडिएंट्स को जोड़ लीजिए आप 1 महीने का खर्चा जोड़ लीजिए, आपको डिटॉक्स टी उससे कई गुना सस्ती पड़ती है। और सस्ती होने के साथ साथ में मैं आपको बताऊं, आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बना देती है। जो डॉक्टरों को आप पैसे देते हैं ना, वो आपका पूरा का पूरा बचना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ एक चाय बदल के। आपको ये मिरेक्युलस प्रोडक्ट है जो लॉन्च किया जा रहा है आप लोगों के सामने, और आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। सो अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो